Ja, börjat. Vänta. Bra. जय मसीह की। मैं पास्टर राजन गंडामाल ओरेब्रू स्वीडन से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और मुझे बड़ी खुशी है और मैं धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने प्रभु यीशु का कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ ये प्रार्थना और मैसेज शेयर कर सकूं। और मैं प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आप सबका आज इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले कि हम दुआ में अपने सिर झुकाएं, मैं आपके साथ चंद जो आयतें हैं वो शेयर करना चाहूँगा कुरिन्थियों के पहले खत में से और उसके पहले बाप में से और तीसरी आयत से, यीशु मसीह के नाम में। पौलुस लिखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है।
जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो आज भी प्रभु हमें इस संगति में, हम दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, हम उसके नाम में इस संगति में शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि हम मिलकर जहाँ जहाँ भी हैं दुआ करें। ख़ास करके मैं दुआ करना चाहूँगा इंडिया के किसान भाइयों के लिए। आप कहते हो कि सोचते होंगे जब भी मैं उपस्थित होता हूँ कि मैं किसानों के लिए प्रार्थना ज़रूर करता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 2 जगह पे काम करता हूँ, 50-50 2 चर्च हैं मेरे पास। एक तो बीच शहर में सेंट्रम में है, और दूसरा जो मेरे पास चर्च है, कलीसिया है, वो एयरपोर्ट, जो ओरेब्रू का एयरपोर्ट है, वहाँ पे है। और वहाँ तकरीबन जो इलाका है वो खेत ही खेत हैं, और बड़ा खूबसूरत इलाका है। वहाँ ज़्यादातर जो मेरे चर्च में मेरे मेंबर हैं, जिनकी मैं सेवा करता हूँ कलीसिया की, वो ज़्यादातर किसान हैं। तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है, और मैं उनके जो बात है, उनके जो सवाल हैं, उनकी जो सोचें हैं, उनको समझता हूँ। और इसी तरह से मेरी सहानुभूति अपने देश के किसानों के भी साथ है। जब एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, कोई भी हो, चाहे किसान हो, चाहे यूथ हो, या बुढ़े लोग हों, या कोई और जमात हो, वो बहुत बड़ी तादाद में आत्महत्या करने लगे या खुदकुशी करने लगे, तो वो लोगों के लिए चिंता का कारण होनी चाहिए। और फिर मैं उठाना चाहूँगा उत्तराखंड के लोगों को, जहाँ के जो कि इस वक्त पीड़ा में है। बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारों लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। जो ग्लेशियर जो फट गया है या टूट गया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी फिर नदी में बाढ़ आई है, बहुत से लोगों को ले गई है। और अभी भी बताया जा रहा है, मैं खबरें सुनता हूँ कि कुछ लोग टनलों में फंसे हुए हैं। तो हमें प्रार्थना की ज़रूरत है उनके लिए कि यीशु उनके लिए चमत्कार करे, उनको बचाया जा सके। और फिर हम और आप अपने घरों के लिए, चर्चों के लिए, अपने जीवनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने अपने देशों के लिए जहाँ जहाँ हम बैठे हैं उनके लिए, और कोरोना वायरस के लिए कि यीशु के नाम में कोरोना वायरस जो है हमारी दुनिया में से ख़त्म हो। आइए हम यीशु के नाम में अपने सिरों को दुआ में झुकाएं। प्यारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता यीशु, हमारे नजात दहिंदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरी वफादारी के लिए, तेरे प्यार मोहब्बत के लिए, तेरी दया करुणा के लिए, जो कि हमारे जीवन में हर रोज़ नए तौर पे आती है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के इस वक्त तू हमारे साथ है। इस मौके के लिए मैं तेरा खास धन्यवाद शुक्र करता हूँ जो तूने मुझे दिया है कि मैं तेरे लोगों के बीच में, उनके घरों में आ सकूँ, इस तरीके से उनके साथ प्रार्थना और तेरा पैगाम संदेश जो है शेयर कर सकूं। तो यीशु तू हमारी इस प्रार्थना पे आज बड़ी अपनी बरकत दे, आशीष दे। यीशु के नाम में खुदावा तुझसे मांगते हैं कि जहाँ जहाँ भी हैं तू हमारे दिलों को छू दे, अपना हाथ बढ़ा, हमारे जीवन को छू, और हमारे जीवन को, अपनी घरों को, परिवारों को अपनी आशीषें और ताकत से भर दे। यीशु हमारे जीवन को अपनी शांति और सुकून और तसल्ली से भर दे। हमारे इस वक्त पे यीशु तेरी खास आशीष हो, हमारी मदद करके हम अपने आप को तेरे सामने ठहरा सकें आराम से, और अपने मनों को, अपने दिलों को खोल सकें। और यीशु के नाम में मांगते हैं कि अपना पाक रूह तू हमारे ऊपर उड़ेल, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त खुदावंद अपने लोगों को, अपने बहन भाइयों को याद करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं हमारे देश में, इंडिया में, जो कि पीड़ित हैं इस वक्त, उत्तराखंड में जो कि शिकार हैं इस बड़े ग्लेशियर आफत का। बहुत सारे लोगों के घर चले गए हैं, जीवन चले गए हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त दुख में हैं, उनके जो मेंबर हैं परिवार के वो लापता हैं। तो यीशु अपना हाथ बढ़ा, तुझसे मांगते हैं इस वक्त हम मिलके, तो अपना हाथ बढ़ा
और हर तरह से जो उन्हें सहायता, सहारे और मदद की ज़रूरत है उन तक पहुंचा। और जो लोग अभी भी ज़िंदा हैं, फंसे हुए हैं टनलों में, तो यीशु उनके ऊपर तेरी खास बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं कि तू उनको सुरक्षित कर, उनकी मदद उनको पहुंचा लोगों के ज़रिए जो कि कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। होने दे यीशु के जो रेस्क्यू टीम है उनकी जो कोशिशें हैं तेरे नाम में वो कामयाब हों। और जो लोग ज़िंदा हैं तो उन्हें वहाँ से निकालने में उन लोगों की यीशु मदद कर, उनकी हिम्मत और ताकत को बढ़ा, उनकी उम्मीद को टूटना दे। अपनी रोशनी यीशु तू नूर उन तक पहुँचा जहाँ पे वो हैं, और वहाँ से तुझसे बेनती करते हैं यीशु कि तू वहाँ से उनको निकाल के ला। हमारे जीवनों पे, हमारे घरों पे, हमारे देशों पे, जहाँ जहाँ हम हैं प्रभु, उस पे तेरी आशीष हो, बरकत हो। और ख़ास तौर पे इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, अपने किसानों के लिए, इंडिया के किसानों के लिए जो कि बहुत तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हैं और मदद चाहते हैं सरकार से। तो यीशु जो तू उनके घरों पे, उनके खलियानों पे, उनके जीवन पे, परिवारों पे तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनके घर में, उनके खेत खलियान में प्रभु किसी चीज़ की कमी ना हो। और दुआ करते हैं अपने देश के, इंडिया के लिए भी, कि हमारे देश को तू अपनी आशीषों और बरकतों से, सुकून और शांति से भर। यीशु हमारी जो सरकार है उनकी मदद कर कि वो देख सके, समझ सके लोगों को, उनकी मांगों को, और उनको अक्लमंदी और दानिशमंदी दे प्रभु के वो अपने लोगों के साथ मिलकर चल सकें और उनकी तकलीफ़ जो है उसको समझ सकें। और इसी तरह हमारे घरों पे तेरी आशीष हो, बरकत हो यीशु। तू हमारी सबकी ज़रूरतों को जानता है, हमारी ज़रूरतें तेरे नाम में यीशु पूरी हों। और इस दुनिया के लिए जिसमें हम रहते हैं, अपने अपने देशों के लिए, फ़र्क मुल्कों के लिए खुदा तुझसे दुआ करते हैं यीशु के नाम में कि तू अपना समर्थी हाथ बढ़ा और इस कोरोना पैंडेमी जो है इसको ख़त्म कर दे यीशु। तेरे नाम में ये वायरस जो है वो मर जाए यीशु और ख़त्म हो, ताकि लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ सकें। अब अपने आप को प्रभु और अपनी ज़रूरतों को, अपनी दुआओं को खुदा बाप यीशु के नाम में तेरे हाथ, और इस मौके को, इन चंद लम्हों को यीशु के नाम में तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस पे तेरी आशीष और तेरी बरकत हो। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपके साथ वो जो टेक्स्ट है जहाँ से मैं आपके साथ मैसेज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से 11 आयतों तक मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना लिखते हैं, उम्मीद आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ तो मेरे तो उसमें अंधेरा सा हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि आप देख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उनके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे आकर कहा कि उनके पास दाखरस यानी मैं नहीं है, ख़त्म हो गई है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार
पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुंहा-मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो अब दाखरस बन चुका था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष हो। आइए हम कुछ देर के लिए प्रभु के इस पहले चमत्कार पर गौर करें। कुछ देर के लिए इसके सामने ठहरें और देखें कि यूहन्ना की इंजील उसके 2 बाप और पहली आयत से 11वीं आयत तक आज हमारे लिए क्या संदेश और पैगाम प्रभु यीशु की तरफ से है। ये प्रभु यीशु का, यूहन्ना तो लिखते हैं कि ये प्रभु यीशु का पहला चमत्कार था, और हमारे लिए इस चमत्कार को समझने की ज़रूरत है, या हम उसको कैसे आज इंटरप्रेट करते हैं आज के इस वक्त में, या कैसे समझते हैं कि यीशु ने पानी को क्यों मय में या वाइन में, दाखरस में बदल दिया। वाइन का जो सेवन था, वाइन जो थी यहूदियों के लिए खुशी का प्रतीक होता था, निशान होता था, और ज़्यादातर जो यहूदी लोग थे वो वाइन जो थी उसका सेवन जो था, इस्तेमाल जो था, वो खाने के साथ करते थे, नशे के लिए कम करते थे। और बाइबल का जो मैसेज है वो इसमें बहुत गहरा है, और यीशु का चमत्कार भी हमें बहुत कुछ बताता है कि जो प्रभु दिया तो वो ये भी बताता है कि प्रभु यीशु के पास वो खुदाई ताकत है जो उन्होंने इस्तेमाल की, क्योंकि उससे पहले ना उसके बाद ना आज तक ना कोई वैज्ञानिक आज तक पानी को वाइन में नहीं बदल पाया है। तो ये एक खुदाई ताकत थी जो प्रभु यीशु ने दिखाई। तो जब वो ये दिखा रहे हैं कि वो पानी को एक अच्छी वाइन में, अच्छी क्वालिटी की जो वाइन है उसमें जो है वो तब्दील जो है वो कर सकते हैं, तो वो पैगाम हमें ये देना चाह रहे हैं कि वो इतनी क्षमता, ताकत और खुदाई ताकत वो चमत्कार करने की आज भी रखते हैं कि वो हमारे जीवन को भी बदलने में, नया करने में सक्षम है। और ये हमारी ज़रूरत है कि हमारे जीवन में नयापन आए, बदल आए। कभी कभी हम अपने पुराने जीवन से काफ़ी थके होते हैं, तो जीवन में नएपन की और बदल की काफ़ी हम आज के इस वक्त में ज़रूरत जो है वो महसूस करते हैं। अगर सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं बल्कि अपने घरों में भी, बल्कि अपनी चर्चों में भी आज भी हमारी ये गहरी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है, हमारी दुआ है कि प्रभु यीशु आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करे, हमारे घरों में चमत्कार करे, हमारे चर्चों में, कलीसियाओं में चमत्कार करे। और हमारी ये दुआ भी है कि आज भी प्रभु चमत्कार करे। अगर हम हबक्कुक की जो किताब है, हबक्कुक जो था वो छोटे नबियों में, भविष्यद्वक्ताओं में गिना जाता है। उसके इतने ज़्यादा लंबी किताब नहीं है उसकी, हबक्कुक की किताब। वहाँ आप अगर 3रा बाब पढ़ें और 1ली और 2री आयत पढ़ें
तो नबी प्रोफेट जो हबक्कुक थे, ये उनकी प्रार्थना की थी कि प्रभु मैंने तेरे चमत्कारों के बारे में सुना है और जो तूने वर्तमान में किए हैं, तो प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि तू उन्हें फिर से इस दौर में भी दोहरा। तो ये हमारी प्रार्थना हमेशा रहनी चाहिए कि प्रभु अपने कामों को, अपने चमत्कारों को जिस दौर में हम जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसमें भी प्रभु यीशु अपने चमत्कारों को दोहराए। और ये हम तजर्बा हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में कि कैसे प्रभु अपने चमत्कारों को हमारे जीवन में, घरों में, चर्चों में दोहराता है। तो थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे यूहन्ना 2 बाब पहली आयत 11 आयतों के सामने। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप बेशक जब आपके पास फुर्सत हो तो आप ये हवाला भी पढ़े, मूसा की 3री किताब और उसका 15वां बाप। वहाँ पे जिक्र है कि जब इस्राएल बियाबान में होते हैं, मिस्र से खुदा उनको निकाल लाता है, तो वो बियाबान में आ जाते हैं, ना वहाँ खाना होता ना पानी होता है, और 3 दिन तक वो प्यासे रहते हैं और पानी की खोज में होते हैं। और 3 दिन बाद उन्हें एक झरना मिलता है, चश्मा पानी मिलता है, जिसको मारा का पानी कहते थे। लेकिन वो उनको लगा कि वो पी के बच जाएंगे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो पानी जहरीला है। तो उनके लिए आगे पीछे मौत ही मौत थी। अगर वो पीते तो जहर से मर जाते, अगर ना पीते तो प्यास से मर जाते। तो मूसा ने प्रभु को आवाज़ दी और पुकारा कि मदद कर। तो खुदावंद ने उसको एक खास बताया, लिखा, लकड़ी दिखाई कि तू इस लकड़ी को पानी में फेंक दे। और जब मूसा ने उस पानी जहरीले पानी में फेंक दिया तो वो फिर से नया और मीठा हो गया। और वही लकड़ी जो है वो प्रभु हमारे जीवन में हम उस प्रभु ने फेंकी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह की सलीब, जो जीवन को बदलने की क्षमता, ताकत रखती है। तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है अपने जीवन का। नवंबर 2013 में सोनी जो था, उन्होंने नवंबर में एक नया प्ले स्टेशन जो है वो लॉन्च किया था। और मुझे वो दिन आज भी याद है। हमारा बेटा जॉन पीटर कहने लगा, पापा कल सोनी जो है वो अपना नया प्ले स्टेशन लॉन्च कर रहा है। और ओरेब्रू में एल गिगांते एक दुकान है जो कि ये सब चीज़ें बेचती है, और कल सुबह 8 बजे से वो उसको बेचना शुरू कर रहे हैं। और मुझे वो कल ही खरीदना है, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि नवंबर में स्वीडन में बहुत सख्त सर्दी हो सकती है, उस दिन थी। और हम 7 बजे ही वहाँ पहुँच गए। घुप अंधेरा था, विंटर में अंधेरा हो रहता है काफ़ी देर तक। और जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ी भयानक भीड़ थी, और हवा इतनी ठंडी थी, इतनी सर्दी थी, और हमें उस कतार में, लाइन में 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ा एक प्ले स्टेशन खरीदने के लिए। और 2 घंटे बाद जब वहाँ खड़े रहने के बाद उस ठंड में और ठंडी हवा में हमारी बारी आई, तो जब हम सेल्समैन के पास पहुँचे तो सेल्समैन ने कहा कि प्ले स्टेशन तो ख़त्म हो गए हैं, हमारे पास तो बेचने के लिए कुछ नहीं है, ख़त्म हो गए हैं तो ख़त्म हो गए, अब आप जाएं, और जब आप नए आएंगे तो अब आप वापस आएं। और 5 मिनट तक मुझे याद है कि हम उसका मुंह देखते रहे, लेकिन ख़त्म है तो ख़त्म है। जीवन में हमारा ये जीवन की एक कड़वाहट है, और हम इस कड़वाहट को इसका तजर्बा करते हैं जीवन के एक्सपीरियंस के साथ, कि कभी कभी जीवन में बहुत कुछ जो है ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और हमें ये समझ नहीं आती है कि हम जीवन जो कि कड़वा लगता है उसको निगल लें या उसको थूक दें। और जीवन की ये बहुत बड़ी जो कड़वाहट है हमें पचती नज़र नहीं आती है, कि एकदम बहुत कुछ जो है जीवन में कैसे ख़त्म हो गया है।
जैसे कि जीवन का ऐशो आराम जाता रह सकता है। हमारी शांति, खुशी, ताकत, उम्र, जवानी, किस्मत, अच्छे दिन, प्यार, मोहब्बत, मेल जोल, दोस्ती, सुकून, आराम, नींद, सेहत, तंदुरुस्ती कैसे एकदम ख़त्म हो जाती, हमें पता भी नहीं चलता और हमें समझ में नहीं आता कि हम अब क्या करें। हमारे पैरों के तले से ज़मीन जो है वो खिसकती लगती है और हमें नहीं पता चलता कि कैसे अब हम करेंगे या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। वाइन ख़त्म हो गई। शादी के शुभ अवसर पर, जश्न में, के खुशी के मौके पर, और प्रभु यीशु की माता जो हैं उनको ये मालूम था कि ये कमी जो वहाँ पे आ गई है वो कैसे दूर होगी। वहाँ पे काना में शादी थी। यीशु की माता का जिक्र है, यूहन्ना करते हैं, उनके चेलों का करते हैं, लेकिन यूसुफ का नहीं। और उनके दुनियावी पिता जो थे, और बहुत सारे थियोलॉजियन का ये मानना है कि तब तक यूसुफ जो थे उनकी मौत हो चुकी हुई थी। और ये कमी कैसे दूर होगी, इसकी मालूमात प्रभु यीशु की माता को थी। यूहन्ना लिखते हैं कि ये यीशु का पहला चमत्कार था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए वो पहला चमत्कार है जो उसने, जिसके बारे में बताया है। लेकिन उनकी माता ने और भी चमत्कार देखे थे। वो शायद बचपन से देख रही थी और उनको ये मालूम था कि उनके बीच में खुद परमेश्वर मौजूद है, हाजिर है, और वो क्या कर सकता है। वो बचपन से शायद देख रही थी उनको चमत्कार करते हुए, तो उनको वो सब कुछ मालूम था जो हमें मालूम नहीं, जिसका यूहन्ना, जिसके बारे में यूहन्ना हमें बता रहे हैं कि वो यीशु का पहला चमत्कार था। तो हमें भी ये मालूम होना चाहिए अपने जीवन में, जब यीशु, प्रभु यीशु हमारे जीवन में हाजिर हो, मौजूद हो, तो उसका क्या मतलब होता है या क्या मतलब होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारे जीवन में भी, हमारे घर में भी, हमारे चर्चिस में भी, हमारी कलीसियाओं में भी चमत्कार करने की क्षमता, खुदाई ताकत जो है वो रखते हैं। लेकिन ये बात भली भांति उनकी माता मरियम को मालूम थी और उन्होंने उनके से आके इसीलिए कहा कि उनकी वाइन जो है, दाखरस जो है, मय जो है वो ख़त्म हो गई है। हालांकि उनको ये बात मालूम थी कि यीशु कोई ग्रोसिस्ट नहीं है, थोक का व्यापारी नहीं है वाइन का, या उनके कोई वाइन के गोदाम नहीं है। इतनी सारी वाइन एकदम से पैदा करना कोई इतनी आसान बात नहीं थी इतने लोगों के लिए। और ये घर, जिसमें शादी का जो घर था, वो कोई गरीब घर नहीं था, फिर भी उसमें कमी आ गई। और ये बात अक्सर अमीर लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे उनके अमीर जीवन में उनके खाते, उनके खलियान, उनके गोदाम भरे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में ऐसी कमी आ जाती है जो कि पैसे से दूर नहीं की जा सकती। उसमें खुदाई इन्वॉल्वमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है। और यही सवाल हमारे जीवन में अक्सर आ धमकता है कि जब जीवन की वाइन जो है, ताकत जो है, जोर जो है, जोश जो है, किस्मत जो है, खुशी है, शांति है, जवानी है, सेहत, तंदुरुस्ती है, दौलत है, शोहरत है, सक्सेस है, प्यार, मोहब्बत है, दोस्ती है, तंदुरुस्ती है, सुकून है, नींद है, ऐशो आराम है, रोशनी है, नूर है, तो वो एकदम जब ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करें। हम कितने भी धनी क्यों ना हो, हम इन कमियों को खुद से अपने जीवन में पूरा कर पाने की क्षमता जो है, ताकत जो है, वो नहीं रखते। ये जो टेक्स्ट है, हवाला है, ये 2000 साल से पढ़ा जा रहा है और 2000 साल से इसको बड़ी गर्मजोशी के साथ डिस्कस किया गया है और आज भी इसको डिस्कस किया जाता है कि प्रभु ने
पानी को मैं में ही क्यों बदल दिया? ये बताने के लिए कि वो कैसे जीवन को बदल सकते हैं, कैसे जीवन में आई कमियों को घटियों को पूरा करने की पूरी ताकत क्षमता जो है दूर रखते हैं, और वही हमारे जीवन की कमियों को घाटों को पूरा कर सकते हैं। जैसे माता मरियम यीशु के पास आई है उस कमी में, हम भी वेलकम है यीशु के पास आने के लिए। अपने जब हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तजर्बा करते हैं कि हमारे जीवन में कमी आ गई है। हमारे सामने यूहन्ना बताते हैं कि लोगों के सामने यीशु का ये पहला चमत्कार था, और मुझे बड़ा पसंद है यीशु का ये चमत्कार, डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि लिखा है कि यीशु ने बीच हफ्ते में ये चमत्कार किया। ये चमत्कार जो है ये नहीं बताता कि हम वाइन पीते रहें और नशे में रहें। बाइबल में नशे की मनाही है। आप इसका सेवन खाने के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसको नशे के लिए इस्तेमाल करने में मसीही जीवन में खुदा का कलाम जो है वो मना करता है। जो रोज यीशु बताया, लिखा है कि वो हफ्ते का तीसरा दिन था, तो अकॉर्डिंग टू जू कैलेंडर वो मंगलवार का दिन आता है, क्योंकि पहला दिन जो है वो हफ्ते का पहला दिन जो है वो इतवार माना जाता है, और दूसरा दिन सोमवार और तीसरा दिन मंगलवार वो बनता है। बीच हफ्ते के बीच दिन में रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु हमारे लिए चमत्कार कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन यीशु का ये कहना था अपनी माँ को, जैसे उन्होंने संबोधित किया, हे महिला, हे औरत, हे खातून, मुझे नहीं लगता मैं अपनी माँ को ऐसे संबोधित कर सकता था, हे औरत, हे महिला, हे खातून। वो 2 बार मेरा मुंह साबुन से धो देती। लेकिन जब यीशु ने उनको संबोधित किया है महिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने बदतमीजी की या तमीज नहीं दिखाई, बल्कि इसमें एक पैगाम था। यीशु कुछ कहना चाहते थे, और जब उन्होंने कहा कि खत्म हो गई है वाइन शुभ अवसर पर, तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। सोचें, अगर आप थोड़ी देर के लिए इंडिया में दिवाली के समय पे शक्कर जो है पूरी मार्केट में ख़त्म हो जाए, या यहाँ क्रिसमस के वक्त पूरे वेस्ट वर्ल्ड में या पूरे यूरोपियन कम्युनिटी में सारे देशों में शक्कर जो है वो ख़त्म हो जाए क्रिसमस से पहले, दिवाली से पहले, अगर शक्कर ख़त्म हो जाए तो कैसा लगे हमें त्यौहार मनाना। और खबरें ये बताती हैं कि किसान इस बात पे काफ़ी अफसोस जाहिर करते हैं इंडिया में कि वो गन्ना तो देते हैं, लेकिन जो शुगर मिलें हैं उनके गन्ने का जो भुगतान है वो नहीं करती हैं टाइम पे। तो इस वजह से शक्कर ख़त्म हो सकती है, कभी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रभु यीशु की माता ये जानती थी कि शादी के इस जश्न में खुदा जो है वो मौजूद है, और जब खुदा मौजूद है वहाँ पे, तो कमी जो है उसको कैसे वो दूर कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो घर जो था कोई गरीब घर नहीं था, वो एक बड़ा अमीर घर था। और वो पता ऐसे चलता है जब आप उन 6 मटकों के बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में यूहन्ना लिखता है। 6 पत्थर लिखा है, पत्थर के मटके थे वो मिट्टी के नहीं थे, पत्थर के थे। आज भी अगर आप एक छोटा सा मटका लेने जाएं पत्थर का, वो बहुत महंगा है। और इतने बड़े मटके 6 जिनमें के 100 लीटर पानी समाता हो, वो आज भी बड़े महंगे हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि वो घर जो था उसके पास सोर्सेस थे, वो गरीब घर नहीं था, अमीर घर था, लेकिन फिर भी वहाँ कमी जो थी वो आ गई। और कमी जो है कैसे पूरी होती है ये प्रभु यीशु जानता है हमारे जीवन में।
वो मटके जो थे वो वहाँ थे तो सही, बड़े महंगे मटके। अफसोस की ये बात है कि आप इस बात पे भी गौर करें कि लिखा है कि वो खाली थे, ना वो पानी से भरे हुए थे ना वो वाइन से। और दौलतमंद धनी जीवन भी कभी कभी ऐसा ही होता है, खाली, और उसको भरने की ज़रूरत होती है। मेरे एक बड़े स्वीडिश दोस्त हैं, मैं आज भी उनका पास्टर हूँ, और उनका नाम मात्स हेलग्रेन है। वो गुलियत की तरह नज़र आते हैं, कद उनका 2 मीटर है, बहुत लंबे चौड़े हैं, और बाल उनके हमारी तरह काले हैं। वो टिपिकल स्वीडिश या वाइकिंग नज़र नहीं आते हैं। तो वो एक बार वो, जब मैं सेवा में था इंडियन पाकिस्तानी कांग्रीगेशन में, तो वो बोलने लगे कि मेरा, वो बास्केट के बड़े खिलाड़ी थे, तो मेरा मैच है, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊँ, आप मुझे ले आए वापसी में, आपके साथ यहाँ वापस आ सकूँ ओरेब्रो में। वो स्टॉकहोम में था। तो मैंने कहा ठीक है। जब वो चर्च में आए हैं तो लोग पूछने लगे कि कौन है ये, तो मैंने कहा आप उनसे पूछ लें। तो जब उन्होंने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने जवाब में बोल दिया कि मैं पादरी साहब का बॉडीगार्ड हूँ। तो वो ऐसे ही हैं कुछ, शायद वो कहना चाह रहे थे दिस इज़ माय पास्टर, बी नाइस टू हिम। लेकिन वो अमेरिका में भी रहे काफ़ी साल, 5 साल वहाँ स्टडी करते रहे। अभी भी वो अमेरिका में ही हैं। और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कभी कभी रेस्टोरेंट में काम भी करते थे थोड़े पैसे कमाने के लिए। तो एक बार वो जब अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारी स्वीडिश लेडीज़ जो हैं आके बैठ गई खाना खाने के लिए, और वो ऊंचा ऊंचा स्वीडिश में बोल रही थी। मैं आपको थोड़ी सी स्वीडिश सिखाना चाहता हूँ आज। कुछ लफ्ज़ हैं जो बड़े पॉपुलर हैं यहाँ स्वीडन में, और बड़े अच्छे भी लगते हैं। उनमें से एक तो है जिसको आम लोग इस्तेमाल करते हैं, लॉगम। लॉगम का स्वीडिश में मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद एक लफ्ज़ आता है जिसको हमें सीखने की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं फीका। फीका का मतलब स्वीडिश में है आए हम चाय पानी पिए, चाय पानी पीना। और तीसरा जो लफ्ज़ है वो मुझे बड़ा पसंद है, वो बड़ा पॉपुलर भी है, वो है पोतोर। पोतोर का मतलब है फिर से आपके प्याले को भर देना, रीफिल करना। तो उन्होंने ये बात नोट की कि वो बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज़ में स्वीडिश में बातचीत कर रही थी, और अचानक उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने सुना कि वो उनके बारे में बात करने लगी हैं कि देखो कितना बड़ा आदमी है, कितना बेडौल है, देखो कैसे चलता है, पता नहीं ये हमें सर्व कर सकेगा, कर भी सकेगा या नहीं, कुछ गिरा ना दे। तो वो चुपचाप, मार्क्स जो थे वो चुपचाप उनकी सब बातें उन्होंने मुझे बताया सुनते रहे। लेकिन जब उनका खाना पीना जो था वो मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक स्वीडन में बहुत अच्छा दस्तूर है स्वीडिश लोगों का। जब वो मेज़बान होते हैं या आप उनके अगर मेहमान हैं, तो जब आपने सब कुछ खा पी लिया है, मीठा भी खा लिया है, कॉफ़ी भी पी ली है, चाय भी पी ली है, तो सबसे आखिर में जब ख़त्म हो गया है सब, तो वो फिर भी आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि अगर आपको पोतोर चाहिए है, कि क्या मैं आपका प्याला, आपका गिलास, आपका कप जो है फिर से भर दूं, कॉफ़ी या चाय या वाइन या किसी और चीज़ से, पानी से। तो मार्क्स ने मुझे बताया कि जब सब कुछ मुकम्मल हो गया तो वो गर्म पानी, कॉफ़ी का जो काली कॉफ़ी होती है, स्वीडिश लोग बड़ी पसंद करते हैं पीना, का लेके गरम गरम उनके पास गए, और उन्होंने ठनाती हुई स्वीडिश में उनसे पूछा विल मीना दामर हा पोथोर, कि अगर मेरे लेडीज़ को और काफ़ी चाहिए, मैं आपका रीफ़िल कर दूं आपका कप जो है उसको, और वो हक्का बक्का रह गई। रीफ़िल, पोथोर मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में भी, चाहे हम अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे बुढ़े हैं या जवान हैं या जैसे भी है, घरों में, अपने चर्चों में भी ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में जो है वो
रीफिल हो, रीफिल हमारी ज़रूरतें हैं किया जाए। शांति की रीफिलिंग, ताकत की, ज़ोर की, सेहत तंदुरुस्ती की, शायद पैसों की भी, धन की या खुशियों की, अच्छी किस्मत की, दोस्ती की, प्यार मोहब्बत की, ये सब चीज़ें, ये हमारी एक ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह वो खुदाई ताकत है जो हमारे जीवन में पोतोर या रीफिलिंग लेके आ सकती हैं, और जब हमारे जीवन में कमी आ गई है, घटी आ गई है, तो वो उस कमी को घटी को पूरा करने की पूरी क्षमता, ताकत जो है वो रखती है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने चर्च में शामिल होने की अनुमति, अपने दिल में आने की अनुमति देते हैं, तो वो हमारे जीवन में कमी नहीं आने देता। वो खुदाई पोत और जो है रीफिलिंग जो है वो लेके हमारे जीवन में आते हैं, और हमारे खाली हो गए जीवन को, कम हो गए जीवन को भर देते हैं। और मुझे इसके साथ साथ यूहन्ना की इंजील 2 बाब के साथ मुझे दाऊद का वो मशहूर ज़बूर, जो मुझे पूरा यकीन है आप मुंह ज़बानी जानते होंगे, 23 ज़बूर, और उसकी पहली आयत जिसमें वो ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, गिडरिया है, चरवाहा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी। इसी तरह से यीशु भी हमारा चौपान है आज भी। वो हम भी कह सकते हैं, ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने जीवन में कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ घटी या कमी ना होगी। थोड़ी सी देर के लिए मैं आपके साथ कंपेयर करना चाहूँगा बाइबल में से 2 हवालों को। एक तो हवाला जो आप सुन चुके हैं, जो मैंने पढ़ा आपके लिए, यूहन्ना का 2 बाब उसकी पहली से 11 आयत तक, अमीर शादी का घर जिसके बारे में बताया जाता है जहाँ पे कमी आ गई। और दूसरा जो हवाला है जो कि एक गरीब बेवा का घर के बारे में बताता है, वो है पहला पहला बादशाह राजा, उसका 17वां बाब और उसकी 8 आयत से 16वीं आयत तक। मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप खुद पढ़ सकते हैं जब आपके पास वक्त हो, टाइम हो। वहाँ पे बताया जाता है एलिया नबी के बारे में और उस वक्त के बारे में जो कि इस्राएल में था। वो तब वहाँ पे अकाल पड़ जाता, भूखमरी पड़ जाती है, और उस भूखमरी में परमेश्वर एलिया को ये हिदायत देते हैं कि वो सारेफात में चले जाएं, वहाँ एक बेवा है, उनका घर है, मैं वहाँ वो उनको खाने पीने को देंगी। तो वहाँ पे लिखा है कि जो बेवा का वो जो घर था उसमें हर चीज़ की कमी ही कमी थी, घटी ही घटी थी। और इस अकाल के समय में उसके पास सिर्फ बचा था 1 मुट्ठी आटा उसके मटके में और थोड़ा सा तेल, लिखा है कुप्पी में। तो जब एलिया नबी वहाँ गए हैं तो वो लकड़ियाँ चुन रही थी, तो एलिया नबी ने उनसे कहा है कि आप मेरे लिए थोड़ा पानी ले आए। तो जब वो पानी लेने गई हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो खाने को नहीं है, मेरे पास 1 मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल कुप्पी में है। मैं अब जाऊंगी, 1 रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा, वो हम खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे क्योंकि भूख से, क्योंकि और हमारे पास खाने के लिए नहीं है। तो एलिया नबी ने उनको बताया, आप पहले जाएं, पहले मेरे लिए रोटी जो है वो बना के लाएं, और उसके बाद खुदावंद कहता है कि ना तो आपके मटके में आटा खत्म होगा और ना आपकी कुप्पी में तेल। तो वो बेवा जो थी वो गई हैं और रोटी बना के लेके आई। इसका मतलब ये नहीं था कि
एलिया एक पेटू इंसान थे कि उन्होंने कहा पहले मुझे दे। उसका मतलब था ताकि जब वो पहले उनके लिए लेके बना के लाएं तो उस पे परमेश्वर की आशीष बरकत जो है वो पड़ जाए। और अगर आप 16वीं आयत पढ़ेंगे वहां पे तो वहां लिखा है पूरा अकाल के समय तक ना तो उस बेवा के मटके में आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल। इस तरह से सिर्फ एलिया नबी को ही खाने को नहीं मिला बल्कि उस बेवा का और उसके बेटे को भी खाने को मिला। इतनी खुदा ने बरकत डाली उस गरीब औरत के घर पे जहां हर चीज की कमी थी। परमेश्वर वो खुदाई ताकत है जो हमारे जीवन की हर कमी में अपनी बरकत देता है। ये मतलब क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे घर में प्रभु यीशु शामिल है, अगर हम उनको शामिल करते हैं अपने जीवन में, घर में, चर्च में, और एक ऐसा घर जीवन, एक ऐसा घर या एक ऐसा चर्च जहां पे प्रभु यीशु मसीह को हम शामिल नहीं करते, तो उसमें आपस में क्या फर्क है? यही फर्क है कि जब प्रभु की मौजूदगी यीशु की वहां होगी तो वहां कुछ भी कमी जो है वो आने वाली नहीं है। मैं अब अपनी जो पैगाम है वो ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका ध्यान मैं इस बात पे लेके जाऊँ जो हम यूहन्ना की इंजील 2 बाब में पढ़ते हैं कि माँ मरियम को मालूम था कि यीशु ये चमत्कार कर सकते हैं, तो उन्होंने जो सेवक थे उस घर से उनसे कुछ कहा कि जैसा ये तुम्हें लिखा, जैसा ये तुमसे कहे वैसा ही करो। सोचें आप, यीशु ने उनसे कहा सेवकों से कि आप उन 6 मटके जो हैं, एक मटके में 100 लीटर पानी जो था वो आता था, तो आप उन मटकों को 600 लीटर पानी से भर दें। सोचे अगर उन्होंने ये बोल दिया होता कि ये तो बड़ी मेहनत का काम हैगा, मशक्कत का काम है, इतना पानी कौन ढोंदा रहूगा, 600 लीटर तो हमारे से नहीं होता, हम तो नहीं भर सकते इतना पानी। और उन्होंने बोल दिया होता कि हमें नहीं भरना 600 लीटर पानी। हम इससे क्या सीखते हैं? ये आयतें जो हैं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि जैसा यीशु, प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन में कहे उसका मानना हमारे लिए कितना बड़ा महत्व रखता है। और जब हम उसके कहने को मानते हैं, जैसा वो हमें कहता है वैसे हम करते हैं, तो हमारे जीवन में तब्दीली आती है, नयापन आता है। जैसे कि वो कमी जो थी, तब्दीली जो थी, यीशु ने उसको बदल दिया। और जब हम अपने घरों में, जीवन में, चर्चों में, कलीसियाओं में प्रभु यीशु को शामिल करते हैं, और जैसे माता मरियम इस हवाले में कहती हैं कि जैसे प्रभु तुमसे कहता है वैसे करो, तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में चमत्कार जो है आज भी जो है वो करता है। जैसे कि यीशु ने यूहन्ना की इंजील 2 बाब में पहली आयत 11वीं आयत में किया। और हमें भी याद रखना चाहिए उस पहले चमत्कार को जो यीशु ने हमारे जीवन में किया हो, और हमें इस उम्मीद को, इस दुआ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि प्रभु तू फिर से हमारे जीवन में, घर में, चर्चों में उन कामों को, चमत्कारों को नए सिरे से कर जो तूने किए हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर जहाँ भी हम हैं दुआए रबानी में, उस दुआ में जो प्रभु यीशु ने हमें खुद सिखाई है, शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल
हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। आइए हम अपने दिलों को खोलें और प्रभु यीशु की आशीष को अपने जीवन में, घर में स्वीकार करें। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती, शांति बख्शे। खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्दस के नाम में आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए और आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस तरीके से अपने घर में दुआ में शामिल होने का आपके साथ। उम्मीद है फिर से आपके साथ खुदा मौका देगा मुलाकात करने का। जय मसीह की।